बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज दोस्तों हम एक C++ का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट इन C++ फॉर बिगनर्स, कि जो वो स्टूडेंट्स, वो तमाम मेरे बहन भाई जिन्होंने अभी अभी C++ कंप्लीट किया और वो चाहते हैं कि वो C++ की प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव सा और कोई कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले मैं C++ की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ। इसके अलावा एडवांस बहुत से प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करके अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लीजिए अगर आप एडवांस लेवल पे प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा अदर मैं प्लेलिस्ट HTML CSS यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेलिस्ट क्रिएट करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ कमेंट बॉक्स में ये बताइए ज़रूरगा कि आपको हमारा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है, ताकि हमें पता चले कि किन व्यूवर्स को टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है और किन को अच्छा नहीं लगता, ताकि हम उसे मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आज के प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप C++ का बिगिनिंग लेवल पे कोई भी ईजिली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड IOStream हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए, उसके बाद एक और हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। दैन उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड्स के लिए हम लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेम SPAC स्पेस std स्टैंडर्ड। उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन होगा, ठीक है। इस मेन के फंक्शन के अंदर आप ज़रा रिक्वायरमेंट सुन लें कि हमारी रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि दोस्तों सबसे पहले आपको 5 आइटम्स को जो है रेस्टोरेंट के अंदर मेंटेन करना है। एक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, आइसक्रीम और केक। इन 5 आइटम्स को आपने जो है मेंटेन करना है। अब सबसे पहले मुझे 5 वो वेरिएबल चाहिए इन 5 आइटम्स को परचेज़ करने के लिए। कि हमने आज के दिन हमने कितने पिज़्ज़ा परचेज़ किए, कितने जो है केक परचेज़ किए, कितने ये हर आइटम कितने कितने परचेज़ किए, वो 5 आइटम्स हैं। उसका मतलब 5 हमें वेरिएबल चाहिए डिफरेंट, जिनमें हम हर डिफरेंट आइटम को परचेज़ करके उसमें सेव करवाएंगे। तो उसके लिए हमें 5 वेरिएबल चाहिए। देन दोस्तों हमें 5 वेरिएबल्स वो चाहिए जिनमें हम ये बताएंगे कि आज के दिन कौन सी आइटम कितनी सेल हुई है। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा कितने सेल हुए हैं, बर्गर कितने सेल हुए हैं, और आइसक्रीम कितनी सेल्स हुई हैं, और केक कितने सेल हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स के लिए 5 डिफरेंट वेरिएबल्स जो हमारी 5 डिफरेंट आइटम्स को मेंटेन करेंगे उनकी सेलिंग क्वांटिटी को, जबकि पहले जो 5 वेरिएबल थे वो परचेजिंग क्वांटिटी को मेंटेन कर रहे थे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमें ये करना है कि 5 वो वेरिएबल्स बनाने हैं जिनमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी जो टोटल बजट है उनका, कि आज के दिन पिज़्ज़ा जो सेल हुए हैं उनका ओवरऑल कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हम उनका अपने वेरिएबल में सेव करवाएंगे। तो हर 5 आइटम्स हैं, तो 5 आइटम्स के लिए हमें 5 वेरिएबल चाहिए 5 डिफरेंट आइटम्स की वो प्राइस सेव करवाने के लिए। ये प्राइस कौन सी होगी, जो ओवरऑल हमने पूरे दिन में पिज़्ज़ा जो सेल किए हैं उनकी प्राइस कितनी हुई, फिर बर्गर की कितनी प्राइस हमने प्रॉफिट कमाया, वो इस तरह हम 5 वेरिएबल बनाएंगे। वो ठीक हो गया। तो चलें, यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी देखें मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दिया, इसीलिए तो आपने फ़िक्र नहीं करनी। ये तो जस्ट डिक्लेरेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखें तो मैंने आपको इसलिए पहले समझा दिया था कि ये देखें, जो फर्स्ट ये आपको लाइन नज़र आ रही है जिसमें 5 वेरिएबल्स हैं। पहला पिज़्ज़े का, दैन बर्गर के लिए, दैन तीसरा सैंडविच के लिए, चौथा आइसक्रीम के लिए, और 5वां केक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पहली लाइन के अंदर हर वेरिएबल के शुरू पे, चले मैं थोड़ा टूल्स ऑप्शन के अंदर जाके थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा मज़ीद नज़र आ सके। तो ये देखें मैं 22 पे ले गया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि हर यहाँ पे जो 5 वेरिएबल हैं पहले फर्स्ट लाइन के अंदर, इसमें हर वेरिएबल के शुरू पे P लगा हुआ है, P का मतलब है परचेज़, और आगे दोस्तों जिस आइटम जोन सी आइटम है उसका मैंने पहला लेटर लिखा हुआ है। तो देखें P_P मीन परचेज़ अंडरस्कोर पिज़्ज़ा, परचेज़ अंडरस्कोर बर्गर, परचेज़ सैंडविच, परचेज़ आइसक्रीम, परचेज़ ये केक, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी लाइन के अंदर आपको हर वेरिएबल के शुरू पे S नज़र आ रहा है। S मीन सेल, कि कितने पिज़्ज़ा सेल हुए, कितने बर्गर सेल हुए आज के दिन, कितने सैंडविच सेल हुए, मीन S_I सेल
आइसक्रीम, सेल, केक। तो ये सेलिंग वेरिएबल हो गए 5, ठीक है, जिनमें हम सेलिंग क्वांटिटी सेव करवाएंगे। देन उसके बाद ये 5 आपको वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, पी, बी, एस, आई और सी। पी मीन पिज़्ज़ा के आज के दिन पिज़्ज़ा जितने सेल हुए हैं उनकी कितनी टोटल प्राइस आई है, ठीक है। उसके बाद बर्गर की टोटल प्राइस बी में हम सेव करवाएंगे, सैंडविच की एस के अंदर सेव करवाएंगे, आइसक्रीम की आई में और केक की सी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देन अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक पैनल क्रिएट करना है। सबसे पहले जैसे ही सॉफ्टवेयर मीन चले रन हो तो रन हो सर सबसे पहले हमें ये पूछे कि आज के दिन आपने जो 5 आइटम्स हैं वो 5 आइटम कितनी कितनी परचेज़ की हैं, मीन पिज़्ज़ा कितने परचेज़ की हैं। तो वो सबसे पहले हमें ये काम करना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से मैं बेसिकली ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए थोड़ा। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया सी आउट के साथ, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, मैं एक एक लाइन ऑफ कोड आपको समझा के जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये लाइन ऑफ कोड रन की जो क्या करेगी, एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगी परचेज़ आइटम्स कि जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने आइटम्स को परचेज़ करना है मार्केट से या खुद जो भी हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पूछा कि नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ा, कि आज के दिन आपने कितने पिज़्ज़ा परचेज़ किए हैं। तो देखें ये जो फर्स्ट 5 वेरिएबल्स आपने बनाए थे वो किसके लिए थे, परचेज़ आइटम क्वान्टिटीज़ के लिए। तो देखें P_P परचेज़ पिज़्ज़ा। देन उसके बाद बर्गर्स के लिए आपने कहा कि नंबर ऑफ़ बर्गर्स P_B मीन परचेज़ बर्गर। देन उसके बाद नंबर ऑफ़ सैंडविच P_S परचेज़ सैंडविच। देन उसके बाद इसी तरह आपने परचेजिंग के लिए जो आइसक्रीम का वेरिएबल बनाया था P_I, उसमें आपने नंबर ऑफ़ आइसक्रीम जो परचेज़ की हैं वो यहाँ पे सेव करवा ली। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया नंबर ऑफ़ केक, या उससे सेव करवा लिया आपने P_C यानी परचेज़_केक वाले वेरिएबल में। तो ये आपके 5 जो पहले वेरिएबल्स थे उनमें हमने वैल्यूज़ हर इंडिविजुअल आइटम पाँचों की पाँचों आइटम्स की सेव करवा ली हैं, कितने कौन सी आइटम कितनी परचेज़ की है हमने, ठीक है। तो ये करने के बाद अब देन हमने क्या करना है, अब देन हमने कंट्रोल पैनल बनाना है जिसके अंदर हम इन अपनी आइटम्स को सेल करेंगे, उनकी डिटेल चेक करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करने के लिए कमांड देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे जैसे ये एक दफ़ा हम परचेज़ वाला पैनल पूरा हो जाएगा, यानी सारी की सारी जो आइटम जितनी हमने परचेज़ करनी, जैसे वो परचेजिंग वर्क कंप्लीट हो, देन उसके बाद हम चाहते हैं सबसे पहले क्या हो, एक दफ़ा सिस्टम क्लियर स्क्रीन के प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो जाए। सिस्टम CLS ये बेसिकली क्या करता है, क्लियर स्क्रीन के हमारी स्क्रीन क्लियर कर देता है, प्रीवियस न्यूज़ हमारा जो रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा वो न्यू स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद सिस्टम क्लियर स्क्रीन के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जनाब ये करना है कि अपना वो कंट्रोल पैनल तैयार करना है जिसके ऊपर ऑप्शंस आएंगे कि आपने क्या चीज़ करनी है, आपने कोई चीज़ सेल करनी है या जो भी करना है। तो उसके लिए देखें ये हमने चॉइस ली हुई है कंट्रोल पैनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, और ये देखिए ये मैं कंट्रोल पैनल बनाया। इस कंट्रोल पैनल में बेसिकली मैंने क्या किया, सी आउट के साथ एक कंट्रोल पैनल बनाया जिसमें मैंने कहा अगर तुम 1 प्रेस करोगे तो पिज़्ज़ा सेल होंगे, 2 के साथ बर्गर, 3 के साथ सैंडविच, 4 के साथ आइसक्रीम, 5 के साथ केक, 6 के साथ डिटेल्स चेक होंगी। अगर आपने डिटेल चेक करनी है अपने सॉफ्टवेयर की, मीन आज के दिन कौन सी चीज़ कितनी सेल हुई, कितनी रिमेनिंग बाकी है, कितनी परचेज़ की थी आपने, उसकी ओवरऑल कितनी आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ओवरऑल पूरे दिन का प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जाके चेक करोगे। देन उसके बाद 7 प्रेस करके आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया सी आउट के साथ एंटर योर चॉइस के, अपनी चॉइस एंटर करो, और यहाँ पे सी इन चॉइस वाला एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने यूज़र की चॉइस सेव करवा ली। अब चॉइस वाले वेरिएबल को आपने यहाँ डिक्लेयर कर लेना। तो यहाँ पे हम आते हैं, मैंने कहा जी इंट CHOICE चॉइस, ठीक है। यहाँ पे चॉइस हमने यूज़र से ले ली, ओके, यहाँ तक क्लियर, ओके। उसके बाद देन अब मुझे क्या करना है, जो भी यूज़र ने चॉइस दी है उसको मुझे स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए चेक करवाना है कि उसने कौन सी चॉइस एंटर की है, 1 2 3 4 कौन सी चॉइस की है। तो SWITCH स्विच को हम ये चॉइस वाले वेरिएबल पास कर देंगे। तो चॉइस वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई होगी स्विच उसे चेक करेगा कि कौन सा केस रन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितने केस क्रिएट करने हैं, 7, क्योंकि ये देखें 7 चॉइसेस हैं आपके पास 1 से लेके 7 तक। तो पहले केस 1, देन जैसे केस 1 कंप्लीट हो देन उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चल जाए, ठीक है, ब्रेक। देन इसी तरह केस 2, तो केस 2 के बाद सिस्टम ब्रेक हो जाए, देन उसके बाद केस 3 और उसके बाद सिस्टम मेरा ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद केस 4 चलेगा और सिस्टम ब्रेक, देन उसके बाद केस 5 और सिस्टम ब्रेक, ठीक है। उसके बाद केस 6 देन ब्रेक, देन केस 7। अब केस 7 जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल यूज़र 7 प्रेस करता है इसका मतलब वो चाहता है कि सॉफ्टवेयर क्लोज हो, तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है एग्जिट का,
एग्जिट के फंक्शन के अंदर हम टाइम बताते हैं कि हमें कितने टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर क्लोज करना है, तो मैंने कहा 0 मिली सेकंड में सॉफ्टवेयर क्लोज कर दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, DEFAULT डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस तब रन होता है जब फॉर एग्जांपल आपने कोई इनवैलिड वैल्यू दे दी है जो कि किसी भी केस से मैच नहीं कर रही, तब हमारा डिफ़ॉल्ट केस ऑटोमेटिक चल जाता है। और यहाँ पे हम कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं सी आउट के साथ। तो मैंने सी आउट के साथ कहा इनवैलिड वैल्यू प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। ये मैसेज आएगा। मैसेज जैसे ही आने के बाद हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही मैसेज आए या जब भी कोई एक केस ये रन हो गया कंप्लीट हो, देन उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये हो गया हमारा सिस्टम जो है दोबारा से इसी कंट्रोल पैनल को दोबारा से शो करवाए स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और गेट्स पहले लगाएंगे, गेट सी एच इसलिए ताकि जब तक मैं कोई की प्रेस ना करूँ तब तक वो ऊपर दोबारा कंट्रोल पैनल को शो ना करवाए। गेट सी एच इसलिए लगाया। और देन उसके बाद मैं चाहता हूँ दोबारा वापस ऊपर जाए, तो उसके लिए गो टू और आगे लेबल पी, अपनी लेबल का नाम लगा दिया पी के, पी पे वापस चला जाए। अब पी को आप जहाँ पे आपने वापस जाना है वहाँ जाके पी लेबल को क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे देखें मैं चाहता हूँ जैसे मेरा सॉफ्टवेयर एक दफ़ा रन हो कंप्लीट हो, देन उसके बाद दोबारा से इस कंट्रोल पैनल पे वापस आ जाए। तो यानी यहाँ पे इस जगह पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन से पहले यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे वापस आएगा आते सार सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन होगा, ओके। देन उसके बाद दोबारा से ये वाला पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल शो हो जाएगा, ओके। देन अब हम अपनी लॉजिक सॉल्व करते हैं जो भी हमने सॉल्व करनी है। तो अब देखें जैसे अगर वो केस 1 प्रेस करता है, मीन 1 चॉइस करता है, इसका मतलब वो चाहता है कि वो पिज़्ज़ा सेल करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं केस के अंदर, केस 1 के अंदर, और यहाँ पे आके अगर वो पिज़्ज़ा सेल करना चाहता है तो फिर हम सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे कि भाई एंटर पिज़्ज़ा क्वान्टिटी, कि तुमने कितने पिज़्ज़ा सेल करने हैं, तो उसके लिए क्वान्टिटी बताओ। तो हमने यहाँ पे उसे कहा एंटर पिज़्ज़ा क्वांटिटी, ठीक है। तो उससे हमने क्वांटिटी पूछी। तो अब क्वांटिटी पूछने के लेने के लिए हम यहाँ पे सी इन क्यू नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम क्वांटिटी सेव करवा लेंगे। किसी भी चीज़, किसी भी आइटम की जितनी वो क्वांटिटी का सेल करने के लिए, वो क्वांटिटी सेव करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया इंट डाटा टाइप के साथ क्यू नाम से, जिसमें हम क्वांटिटी सेव करवा लिया करेंगे, ठीक है, ओके। देन अब यहाँ पे वापस आते हैं। अब उसने जितनी भी क्वांटिटी दी है, फॉर एग्जांपल उसने कहा मैं 10 पिज़्ज़ा सेल करने हैं, लेकिन अब देखें जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो आपको फॉर एग्जांपल कहता है मुझे 10 पिज़्ज़ा चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या स्टेप करते हो, आप सबसे पहले ये करते हो कि पहले अपनी रेस्टोरेंट में या अपने वो जो आपका एरिया वहाँ पे चेक करते हो कि क्या मेरे पास वाकई 10 पिज़्ज़ा हैं या 10 से ज़्यादा पिज़्ज़ा हैं मीन जो मुझे सेल करने हैं। अगर तो आपके पास फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा ही 5 हैं या कोई भी नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई कस्टमर को बताएंगे कि सर हमारे पास इस वक्त पिज़्ज़ा जो है 10 अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 5 अवेलेबल हैं या 0 कोई पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या जो हमारे पास इस वक्त रिमेनिंग यानी रेस्टोरेंट में जो रिमेनिंग पिज़्ज़ा पड़े हुए हैं वो कितने हैं इस वक्त। तो वो कैसे चेक होंगे, इफ़ उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि जब भी किसी चीज़ की आपने रिमेनिंग वैल्यू चेक करनी हो तो उसका बड़ा आसान तरीकाकार ये होता है कि जितनी आपने चीज़ हासिल की थी, मीन जो जितनी आपने चीज़ परचेज़ की थी उसमें से माइनस कर दें जितनी आपकी वो चीज़ सेल हुई है। यानी जितने पिज़्ज़ा आपने परचेज़ किए थे उसमें से अगर आप माइनस कर दें सेल वाले पिज़्ज़ा, यानी जितने पिज़्ज़ा सेल हुए हैं, अगर से परचेज़ वाली वैल्यू में से सेल वाली वैल्यू आप माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है कि इस वक्त रिमेनिंग आपके पास बाकी कितने पड़े हुए हैं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। मैंने कहा इफ़ चेक करो कि जो P_P है यानी परचेज अंडरस्कोर जो पिज़्ज़ा है उसकी वैल्यू में से माइनस कर दो सेल अंडरस्कोर पिज़्ज़ा को, और अगर इसको मीन परचेज में से सेल वाले पिज़्ज़ा माइनस करने के बाद मैंने कहा अगर जवाब ग्रेटर देन या इक्वल टू आए किसके, क्वांटिटी के, कौन सी क्वांटिटी जो अभी कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताई है कि इतनी क्वांटिटी कस्टमर ने लेनी है। तो मैंने कहा अगर परचेजिंग वैल्यू में से सेलिंग वैल्यू माइनस करने के बाद यानी जो रिमेनिंग आंसर आएगा, अगर वो रिमेनिंग वैल्यू मेरी इस क्वांटिटी से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो, दैन फिर इसका मतलब है कि हम पिज़्ज़ा सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और जो मेरी रिमेनिंग वैल्यू है वो छोटी है, तो फिर इसका मतलब है वो हम सिंपल यहाँ पे एल्स में जाएंगे और जाके मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारे पास इस वक्त रिमेनिंग पे इतने पिज़्ज़ा पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें अगर वो मीन रिमेनिंग वैल्यू ज़्यादा है क्वांटिटी से या उसके इक्वल है तो फिर तो इफ़ में वो आ जाएगा। अदरवाइज़ हम चले जाएंगे
एल्स में, और जाके अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बताएंगे मैसेज के ज़रिए कि भाई इस वक्त रेस्टोरेंट में सिर्फ इतने पिज़्ज़ा अवेलेबल हैं, तुम बताओ कस्टमर को, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स में सी आउट के साथ हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा बैकस्लैश यानी न्यू लाइन का इस्तेमाल किया और 3 दफ़ा टैब यानी 24 स्पेसेस का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं उसे बताऊँगा कि भाई इस वक्त कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। अब क्वांटिटी बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस वक्त रिमेनिंग कितने पड़े हुए हैं। तो वो आपको मैंने बताया, जैसे कि यहाँ से आपको पता चला था कि परचेजिंग में से अगर आप सेलिंग माइनस कर दें तो आपके पास रिमेनिंग का पता चल जाता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैंने कहा परचेजिंग अंडरस्कोर पिज़्ज़ा में से माइनस कर दो सेलिंग अंडरस्कोर पिज़्ज़ा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वही रिमेनिंग वैल्यू होगी। तो सिंपल यहाँ पे मैसेज आएगा कि इतने रिमेनिंग पिज़्ज़ा रिमेनिंग रिमेनिंग इन रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। ये आ गया मैसेज, ओके, ये मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी ये क्वांटिटी बताएगा, ये वाली आंसर जो है ये फार्मूला क्वांटिटी बताएगा। अब वो क्वांटिटी हम यहाँ पे साथ ये भी कहेंगे सॉरी, यहाँ पे पहले सॉरी का मैसेज दे देते हैं, सॉरी SORRY सॉरी क्या दिया, सॉरी कहने के बाद आगे वो आएगा सॉरी 5 पिज़्ज़ा रिमेनिंग इन रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर जो है इफ़ की कंडीशन ट्रू कर जाती है तो फिर इसका मतलब हम सिंपल इफ़ में आएंगे और आके पिज़्ज़ा सेल करेंगे। अब पिज़्ज़ा सेल जब होंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करनी है दोस्तों। कितने पिज़्ज़ा सेल हुए हैं ये हमें सेलिंग वाले पिज़्ज़ा वाले वेरिएबल में ऐड करने हैं, ठीक है। यानी मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके दिन में कौन सी आइटम कितनी सेल होगी उसका रिकॉर्ड आप सेलिंग वाले वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही पिज़्ज़ा सेल होगा तो हम सेलिंग अंडरस्कोर पिज़्ज़ा वाले वेरिएबल में उतनी क्वांटिटी ऐड कर देंगे कि भाई जो जितनी क्वांटिटी अभी भी सेल हुई है वो क्वांटिटी सेलिंग अंडरस्कोर पिज़्ज़ा वाले वेरिएबल में ऐड कर दो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक और काम भी ये करना है कि हमने यहाँ पे जो देखें, ये जो प्रॉफिट मीन हर आइटम का इंडिविजुअली प्रॉफिट सेव करने के लिए जो वेरिएबल बनाए हुए हैं, पिज़्ज़ा के लिए P, बर्गर के लिए B, सैंडविच के लिए S, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जितनी अभी पिज़्ज़ा सेल हुए हैं उतनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे पिज़्ज़ा की यूनिट प्राइस के साथ और देन उसे पिज़्ज़ा वाले वेरिएबल में P वाले वेरिएबल में सेव करवा देंगे, ठीक है। P वेरिएबल कौन सा, जिसमें हमारे दिन के अंदर कितने पिज़्ज़ा सेल हुए हैं उनकी प्राइस से आगे सेव होगी। तो ये यहाँ पे आगे प्राइस सेव होगी। अब वो प्राइस किसकी होगी कि अभी जितने पिज़्ज़ा सेल हुए हैं यानी जितनी क्वांटिटी पिज़्ज़ा की सेल हुई है उससे मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, पिज़्ज़ा की यूनिट प्राइस के साथ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पिज़्ज़ा सेल हुए हैं, यूनिट प्राइस है फॉर एग्जांपल 700। तो अब देखें क्या होगा, फॉर एग्जांपल 2 पिज़्ज़ा सेल हुए हैं तो इसका मतलब 2 × 700 इक्वल टू 1400। तो वो 1400 किस में सेव हो जाएगा इस P वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो इस तरह बार बार जितनी दफ़ा ये केस कॉल होगा उतनी दफ़ा ये बार बार प्राइस सेव होती जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना काम आपने करना था। देन उसके बाद एक काम आपने करना है कि यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है कि थैंक यू सो मच का भी, कि इतने पिज़्ज़ा अभी सेल हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और कहते हैं जी पहले बताते हैं क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो वो किसको पता है, Q वाले वेरिएबल को इतनी क्वांटिटी सेल हुई है। मैंने कहा Q पिज़्ज़ा सेल्स, थैंक यू, ठीक है। तो ये मैसेज आ गया थैंक यू का, ओके। तो ये हमारा कोड कंप्लीट होगा पिज़्ज़ा वाला। अब बाकी सारा कोड भी बाकी बर्गर के लिए, आइसक्रीम के लिए, उनके लिए भी सेम है, ऐसे ही रहेगा। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमने ये पिज़्ज़ा लिखा हुआ है वहाँ पे बर्गर मीन आइटम का नाम आ जाएगा जो भी आइटम होगी, और यहाँ जहाँ पे आपने ये पिज़्ज़ा के लिए P लिखा हुआ है हर वेरिएबल के अंदर वहाँ पे आइटम का नाम आ जाएगा जो भी हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को कॉपी करके बाकी सब के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि बाकी सारा भी कोड सेम है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे आता हूँ। अब 2 के ऊपर क्या जी, बर्गर। तो यहाँ पे केस 2 में हम आते हैं, कंट्रोल V के साथ पेस्ट किया और यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह भी बर्गर लिख देते हैं, सिंपल बर्गर। और यहाँ पे देखें
क्वांटिटी तो क्यू ही रहेगी, क्यू वाला वेरिएबल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चेंज होंगे, जहाँ पे आपका परचेजिंग पिज़्ज़ा नहीं है, परचेजिंग बर्गर है, बी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे सिंपल यानी आइटम का जो नाम है ना आपने रखा हुआ है, सिर्फ वो यहाँ पे चेंज होगा, बाकी सारा चेंज सेम एज़ वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी की जगह पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे पी की जगह पे बी आ जाएगा बर्गर के लिए, और बाकी यहाँ पे क्वांटिटी सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह पे बर्गर आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे परचेजिंग अंडरस्कोर बर्गर एंड सेलिंग अंडरस्कोर बर्गर आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका ये अल्लाह भला करे, यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह पे बर्गर, ये आ गया बर्गर, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद केस 3 में अब चलते हैं। केस 3 में क्या, सैंडविच, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह पे सैंडविच आ जाएगा। तो यहाँ पे केस 3 में पिज़्ज़ा की जगह पे सैंडविच, WICH विच, सैंडविच। और मैं सैंडविच को कॉपी करता हूँ, सॉरी कॉपी रहने दें आप। यहाँ पे सिंपल पी की जगह पे एस, यानी जहाँ जहाँ पिज़्ज़ा लगा हुआ है, पिज़्ज़ा के लिए पी आपने लगाया हुआ है, वहाँ वहाँ आप एस लगाओगे अब सैंडविच के लिए, ठीक है, एस। और यहाँ पे भी एस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एस लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये देखें यहाँ पे पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सैंडविच लिखो, WICH विच, सैंडविच। और यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह पे सैंडविच, सैंडविच लिख दिया। ओके, अब सैंडविच वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या, कौन सा जी, केस 4 के अंदर आइसक्रीम वाला। तो यहाँ पे आइसक्रीम के लिए करें सारा कुछ सेम एज़ वही, जहाँ जहाँ पिज़्ज़ा लिखा हुआ है वहाँ पे आइसक्रीम, ये आइसक्रीम हो गया। ओके, और जहाँ जहाँ पिज़्ज़ा के लिए पी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप आइसक्रीम के लिए आई लगा दो, ठीक है, ये आई लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे भी आएगा आई, ओके, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका आई, ये हो गया। उसके बाद नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह पे आइसक्रीम, यहाँ पे भी पिज़्ज़ा की जगह पे आइसक्रीम, और उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा का पी की जगह पे आई, और यहाँ पे भी पी की जगह पे आई, हो गया इतना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट केस 5 के अंदर क्या है जी, केक। और यहाँ पे केक के लिए मॉडिफिकेशन करते हैं, पिज़्ज़ा की जगह पे केक आ जाएगा, CAKE केक। और यहाँ पे जहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए पी लिखा हुआ है वहाँ पे C आ जाएगा केक के लिए, और यहाँ पे भी C आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका C आएगा, और यहाँ पे भी पी की जगह पे C आ जाएगा। और इसी तरह नीचे भी आपने चेंज करना है, यहाँ पे इस जगह पे पिज़्ज़ा की जगह पे केक, CAKE केक, और यहाँ पे भी केक आ जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पे पी की जगह पे C, और यहाँ पे भी S_C, ठीक है। ओके, परचेजिंग केक एंड सेलिंग केक। ओके, तो ये हमारे 5 केस पूरे हो गए। देन 7वां केस भी हमारा पूरा है। अब 6 वाले केस में हमने कोडिंग करनी है, वो कौन सी, डिटेल वाली की, जिसमें हम डिटेल दिखाएंगे। ओके, अब डिटेल में क्या दिखाना है, हर आइटम की कौन सी आपने हर आइटम की 4 चीज़ें बतानी हैं। अब वो कौन सी 4 चीज़ें हैं पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर जल्दी से हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे और मैं आपको समझा दूँगा। ओके, अब पहले ये समझें कि हर आइटम की आपने कौन सी डिटेल के अंदर 4 चीज़ें बातें बतानी है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों ये बताना है कि ये आइटम आपने कितनी परचेज़ की थी। नंबर 2 पे आपने ये बताना कि आज के दिन ये आइटम कितनी सेल हुई है। नंबर 3 के ऊपर आपने ये बताना है कि आज के दिन ये वाली आइटम रिमेनिंग में कितनी पड़ी हुई है, मीन बाकी अभी रेस्टोरेंट में ये वाली आइटम कितनी पड़ी हुई हैं। ओके, 3 चीज़ होंगी। चौथी चीज़ पे आपने ये बताना है कि आज के दिन इस आइटम से आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, आज के दिन इस आइटम से आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये 4 चीज़ें बतानी हैं हर आइटम की। देन उसके बाद लास्ट में जाके आपने ये भी बताना कि आज के दिन आज पूरे दिन के अंदर ओवरऑल कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जस्ट बतानी हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या जी, पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा की पहले आपने 4 चीज़ें बतानी हैं। तो उसके लिए देखें मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल से, ये जस्ट मैसेजेस हैं, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगी हुई, जस्ट मैसेजेस हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवाने लगा हूँ। ये तो भैया मैसेजेस हैं जस्ट, ठीक है, जस्ट मैसेजेस हैं। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा जैसे केस 6 में आया सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन करके प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दे। देन उसके बाद एक मैसेज आएगा डिटेल्स पैनल, ठीक है। उसके नीचे फिर पिज़्ज़ा की डिटेल आएगी पहले, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की कौन सी 4 चीज़ें, सबसे पहले ये बताएगा परचेज़ पिज़्ज़ा क्वांटिटी, फिर सेल्स पिज़्ज़ा क्वांटिटी,
फिर रिमेनिंग पिज़्ज़ा क्वांटिटी और फिर टोटल पिज़्ज़ा प्राइस इन अ डे, कि आज के दिन पिज़्ज़ा की टोटल प्राइस कितनी आई है। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने वन बाय वन मैंने आपको बताया था ना, ये जस्ट यहाँ पे मैसेज लगे हुए हैं, कोई भी लॉजिक नहीं लगी हुई। अब यहाँ पे मुझे लॉजिक खुद से लगानी पड़नी है। सबसे पहले मैंने क्या बताना कि परचेज़ पिज़्ज़ा क्वान्टिटी, कि आज के दिन हमने कितने पिज़्ज़ा परचेज़ किए हैं। तो आपको याद होगा हमने परचेजिंग अंडरस्कोर मीन पी नाम से एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने परचेजिंग क्वांटिटी सेव कर रहे थे। देन उसके बाद सेल्स पिज़्ज़ा क्वांटिटी, उसके लिए हमने एस अंडरस्कोर पी नाम से एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हम सेल वाली पिज़्ज़ा की सेल वाली वैल्यूज़ को मैनेज कर रहे थे। देन उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू आपको पता कैसे निकालते हैं, परचेज अंडरस्कोर पिज़्ज़ा में से माइनस कर दो सेल अंडरस्कोर पिज़्ज़ा को, मीन परचेजिंग वैल्यू में से सेलिंग वैल्यू माइनस कर दो तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद टोटल पिज़्ज़ा प्राइस इन अ डे, कि आज के दिन टोटल पिज़्ज़ा की कितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया था, उसके लिए आपको पता हमने पी वेरिएबल बनाया हुआ था। ठीक है, ओके, तो ये हमने सॉल्व कर दिया पिज़्ज़े वाला सेशन। ठीक हो गया, ओके। अब इस तरह देन क्या जी, उसके बाद बर्गर है, तो बर्गर के लिए हमने ये 4 लाइन ऑफ कोड कमेंट की लिखी हुई हैं। इसे कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया बर्गर के लिए, ये यहाँ से ओके। अब देखें ये बर्गर के मैसेजेस हैं, बर्गर का भी सेम एज वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, पहले ये बताना कि आपने कितने बर्गर आज के दिन परचेज़ किए हैं, तो उसके लिए आपको पता है पी अंडरस्कोर बी परचेज़ अंडरस्कोर बर्गर। देन कितने बर्गर सेल किए हैं, उसके लिए आपने वेरिएबल बनाया हुआ है एस अंडरस्कोर बी सेल अंडरस्कोर बर्गर। देन उसके बाद रिमेनिंग कितने बच गए हैं, उसके लिए आपने क्या लिखना है, पी अंडरस्कोर बी माइनस कर दो उसमें से एस अंडरस्कोर बी को। उसके बाद टोटल बर्गर की कितनी क्वांटिटी आज सेल हुई, कितनी प्राइस आपने जनरेट की है, उसके लिए आपको पता हमने बी वेरिएबल के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, नाम से वेरिएबल बनाया हुआ था। ठीक है, ओके। अब देन उसके बाद क्या जी, बर्गर के बाद सैंडविच, तो सैंडविच के लिए ये देखें मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए सारी लॉजिक तो मैं खुद लगा रहा हूँ, सिर्फ मैंने जस्ट वो मैसेज इसलिए वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ये हो गया, ओके। ओके, इतना हो गया। अब सैंडविच के आगे भी लॉजिक लिखें, तो कितने अपने सैंडविच परचेज किए थे, पी अंडरस्कोर एस, सेल कितने की हैं, एस अंडरस्कोर एस, रिमेनिंग कितने बच गए हैं, पी अंडरस्कोर एस माइनस एस अंडरस्कोर एस। ठीक है, और प्रॉफिट कितना पीस सैंडविच का, उसके लिए एस वेरिएबल बनाया हुआ है। ओके, तो ये भी हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और अब किसकी बारी है जी, सैंडविच के बाद आइसक्रीम की। तो यहाँ से आइसक्रीम वाले को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ से इसे पेस्ट। ओके, ये हो गया पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद जनाब जी अल्लाह आपका भला करिए, आइसक्रीम के सामने लिखते हैं पी अंडरस्कोर आई एस अंडरस्कोर आई पी अंडरस्कोर आई माइनस एस अंडरस्कोर आई। ठीक है, आइसक्रीम के लिए। देन उसके बाद आई वाला वेरिएबल आइसक्रीम की प्रॉफिट के लिए। देन यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ओके, और यहाँ से नेक्स्ट कोड को कॉपी करते हैं, कौन सा, केक वाला। ओके, इसे कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट। ओके, ओके, आइसक्रीम के बाद क्या आ गया, केक के। तो केक के लिए पी अंडरस्कोर सी एस अंडरस्कोर सी एस अंडरस्कोर सी। उसके बाद रिमेनिंग निकालने के लिए पी अंडरस्कोर सी माइनस कर दो एस अंडरस्कोर सी को, परचेजिंग में से सेलिंग माइनस कर दी। उसके बाद प्राइस के लिए हमने सी वेरिएबल बनाया हुआ है सी नाम से। ओके, ये हो गया। अब देन उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही सारी आइटम्स पूरी हो जाए इंडिविजुअली, उसके बाद आपने ये बताना होता है, ये बताना था कि ओवरऑल टोटल डे में आपने कितनी जो है ना प्रॉफिट जनरेट किया। तो उसके लिए देखें यहाँ पे एक मैसेज हमने लिखा हुआ है टोटल डे प्राइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया मैसेज टोटल डे प्राइस का। और उसके लिए आप हमें कैसे पता चलेगा कि आज के दिन टोटल ओवरऑल कितनी प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो सिंपल तरीका कि हर आइटम्स की जो आपने हर आइटम्स की इंडिविजुअली प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो आपने वेरिएबल बनाए हुए हैं उन सबको आपस में ऐड अप कर दें, तो आपके पास ओवरऑल
टोटल डे का प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा के लिए पी हमने बनाया हुआ था, उसमें आप एडअप करें बर्गर की वैल्यू को, उसमें एडअप करें सैंडविच के प्रॉफिट को, उसमें एडअप करें आइसक्रीम के प्रॉफिट को, उसमें एडअप करें केक के प्रॉफिट को। तो ये आपका काम कंप्लीट कि सारे इंडिविजुअली आइटम्स के प्रॉफिट को हमने एडअप कर दिया, तो हमारे पास टोटल डे का प्रॉफिट आ गया। तो ये कोड सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कंपाइल एंड रन करके। ओके, तो ये कंपाइल एंड रन किया इसको। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो आपके लिए क्रिएट की है, क्योंकि इतना आसान तरीका नहीं होता कि किसी को इस तरह समझाना स्टेप बाय स्टेप कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़, वो भी फिर कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो आपने हमारी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अब देखें, सबसे पहले देखें परचेजिंग आइटम्स। पिज़्ज़ा कितने परचेज़ हुए हैं? फॉर एग्जांपल 10, बर्गर 10, सैंडविच 10, और आइसक्रीम भी 10, और केक कितने? 10। अच्छा, एक चीज़ हमारी सॉरी रह गई, वो क्या भला कि यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने प्राइस, यूनिट प्राइस चेंज नहीं की हर आइटम्स की। तो ये देखें, यहाँ पे यूनिट प्राइस हमने पिज़्ज़ा की रखी हुई है 700। उसके बाद ये देखें, सॉरी हमने देखे बर्गर की, मैंने कहा था ना बर्गर की चेंज नहीं की आपने, तो बर्गर की होती है 100। उसके बाद हम जनाब यहाँ पे आते हैं, देखें मुझे याद आया अचानक कि हमने प्राइस तो चेंज नहीं की। सैंडविच की हमने रखी है 150 यूनिट प्राइस। उसके बाद आइसक्रीम की हम रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आइसक्रीम क्या रख लें 200। ठीक है, उसके बाद यूनिट प्राइस 200 होगी। उसके बाद केक की आप रख लें 500। अब ठीक है, अब आपकी यूनिट प्राइस भी सेट होगी। ओके, अब इसे कंपाइल एंड रन दोबारा करें। ठीक है जी, कंपाइल एंड रन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये कुछ देर लेगा वर्किंग करते हुए, थोड़ा कंपाइल एंड रन कर रहा है, सारा कोड चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि आपके कहीं एरर तो नहीं है। तो ये देखें, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद अब हम ये देखें परचेजिंग आइटम्स, नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ा 10, बर्गर भी 10 रख लेते हैं, सैंडविच भी 10, आइसक्रीम भी 10 रख लेते हैं, और केक भी 10 रख लेते हैं। अब देखें ये कंट्रोल पैनल आ गया। यहाँ पे सबसे पहले जी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा कितने सेल, फॉर एग्जांपल हमने कौन सी चीज़ सेल करनी है। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा चेक करवाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 1 प्रेस किया, एंटर किया, अब देखें एंटर क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल आपने 11 दे दिया, अब देखें आपने परचेज़ कितने की थी? 10 पिज़्ज़ा। सेल कितने आप कर रहे हैं? 11। हालांकि रिमेन मेरे पास रेस्टोरेंट में सिर्फ 10 पिज़्ज़ा हैं, यहाँ पे 11 आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें मैसेज आना चाहिए। ये देखें मैं एंटर करता हूँ, देखें यहाँ क्या मैसेज आया, कहता है सॉरी 10 पिज़्ज़ा रिमेनिंग इन रेस्टोरेंट। देखें कितना एफिशिएंट यार प्रोग्राम ने बनाया कि हमें वो साथ बताता भी है कि इस वक्त भाई करंट आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ इतने पिज़्ज़ा पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, तो अब देखें दोबारा से पिज़्ज़ा सेल करते हैं 5 पिज़्ज़ा। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ गया, कहता है 5 पिज़्ज़ा सेल्स, थैंक यू। देन दोबारा कंट्रोल पैनल पे वापस आ गया, बर्गर सेल करते हैं फॉर एग्जांपल 2। ओके, देन उसके बाद 3 के साथ हम सैंडविच सेल करते हैं 5। ठीक हो गया। आइसक्रीम के लिए हम 4 प्रेस किया और आइसक्रीम 3 प्रेस कर देते हैं, 3 आइसक्रीम सेल हो गई, थैंक यू। उसके बाद केक के लिए 5, एक केक जो है ना सेल हुआ है, 1 केक सेल्स, थैंक यू। अब डिटेल चेक करते हैं, तो 6 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखें आपके सामने डिटेल आ चुकी है भाई। ओके, तो ये देखें सबसे पहले परचेज़ पिज़्ज़ा 10 परचेज़ किए थे, सेल आपने 5 की हैं, रिमेनिंग 5 देखें 10 में से 5 सेल किए, बाकी 5 रह गए, 3500 टोटल उनकी दिन का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बर्गर के 10 थे, 2 सेल किए हैं आपने, रिमेनिंग 8 पड़े हुए हैं, 200 रुपया उनका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद सैंडविच का भी ये देखें टोटल परचेजिंग क्वांटिटी, यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी और रिमेनिंग क्वांटिटी, इस तरह ये देखें यहाँ पे सैंडविच के भी है। उसके बाद आइसक्रीम किया, उसके बाद केक किया, और फाइनल पे जाके आपके पूरे दिन की जो वो है प्रॉफिट आया वो कितना 5550 रुपये, यानी 5550 रुपये टोटल दिन का प्रॉफिट आया। तो देखें ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम है। अब 7 प्रेस करके मैं एग्जिट करता हूँ और सॉफ्टवेयर क्लोज। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।